एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड आई नो कि बहुत टाइम हो गया कि मैंने एक रोडीज वीडियो नहीं किया है एंड आप लोगों ने मुझे बहुत बार रिमाइंड करवाया है डीएम्स में और कमेंट्स में कि नए रोडीज रिव्यू का टाइम हो गया है। ऊपर से अभी रिसेंट वाले एपिसोड्स इतने धमाकेदार है दैट आई हैड टू मेक इट। सो हियर वी गो। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि भाई निशी को क्या हुआ है सडनली। आपको नहीं लगता कि वो लास्ट 2-3 वीक से कुछ ज्यादा ही लड़ रही है लोगों से? आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि वो हर बार गलत होती है, रादर मोस्ट ऑफ द टाइम्स शी हैज अ पॉइंट, बट वो वैलेंस से स्क्रॉल पढ़ने के ऊपर लड़ाई करना वाज रियली मेड अप। लेकिन वो पूरा निशी और मन्नू वाला सीन मुझे काफी जस्टिफाइड लगा, जिसमें मन्नू ने निशी को कहा कि तू गैंग के लिए लॉयल नहीं है और अगली बार अगर प्रिंसिपल पूछे तो तू उनको बोल दियो कि वो तेरे को गैंग से निकाल दे। टू बी ऑनेस्ट आई फाउंड इट वेरी ऑड एंड मुझे ना पर्सनली मन्नू थोड़ा ज्यादा ही डोमिनेटिंग भी लगता है यार। फर्स्ट एंड फर्स्ट वो होता कौन है ये बोलने वाला निशी को, एंड सेकंड मुझे एक्चुअली कभी निशी डिसलॉयल लगी नहीं है अपनी गैंग को लेके। जस्ट बिकॉज उसके इतने सारे फ्रेंड्स हैं आउटसाइड द गैंग जो कि आपके नहीं है, तो आप उसको टैग कर दोगे कि वो डिसलॉयल है। और जब हर्ष और मन्नू साथ में खेलते हैं अपनी फ्रेंडशिप को गैंग से ऊपर रख के, तब क्या होता है? तब कहाँ जाती है गैंग के लिए लॉयल्टी? आई डोंट रियली लाइक इट कि हमेशा निशी को ही उस स्पॉट में पुट करते हैं यार। इट्स वेरी अनफेयर एंड ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट ही मुझे काफी बेसलेस लगा। एंड भाई इस पर्टिकुलर दिन पे मुझे ये तो दिख गया कि नेहा एक्चुअली है बहुत इंटेलिजेंट। देखो वैसे ये बात मुझे भी बहुत बुरी लगी थी कि नेहा ने योगेश को डिजर्विंग होते हुए भी इम्यूनिटी नहीं दी थी, बट ब्रो आई हैड नो आइडिया कि नेहा की कैलकुलेशंस इतनी एक्यूरेट होने वाली है। मतलब शुरू में ही उसने बोल दिया था कि देख ले योगेश आज तू घर नहीं जाएगा, तू टारगेट है ही नहीं आज। एंड इवेंचुअली वही हुआ, पूरे वोट आउट में सिर्फ एक वोट आया है योगेश को। ब्रो आई वाज सुपर इंप्रेस्ड बाय नेहा दैट डे। एंड भाई इसी वोट आउट में ऋषभ एलिमिनेट हो गया चार्ली की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बात बहुत गलत लगी कि चार्ली ने सिर्फ अपनी ईगो सूद करने के लिए कि मुझे सौतेला बेटा बना दिया इसलिए मैं अपनी गैंग में से वोट आउट कर दूंगा और ऋषभ को ही निकाल दूंगा। दैट्स नॉट ओके। प्लस ही डिड नॉट हैव द गट्स टू एक्सेप्ट इट इन फ्रंट ऑफ रिया आल्सो। चलो बाकी चीजें असाइड, लेकिन फिर भी आप इतना तो सोच सकते हो ना कि अगर आप अपनी गैंग से एक काफी स्ट्रॉन्ग बंदे को निकाल रहे हो तो अपने खुद के जीतने के और इम्यून होने के चांसेस कम कर रहे हो आप। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी की वजह से सबको काफी ज्यादा स्किन इश्यूज हो रहे हैं। उसके ऊपर से मुझे पीसीओडी और पीसीओडी के साइड इफेक्ट्स हेयर, वेट और स्किन तीनों पर होते हैं। मेरी स्किन भी ओवर द इयर्स काफी सेंसिटिव हो गई है और आए दिन कोई ना कोई एलर्जी या कोई ना कोई स्किन इशू चलता ही रहता है और इस सबको ठीक करने के लिए आपको एक प्रॉपर डर्मेट रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स ही चाहिए होते हैं। सो टू फिक्स दैट मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया क्योर स्किन, एंड बिकॉज इट इज वर्क्ड वंडर्स ऑन माय स्किन आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू। सो क्योर स्किन एक डर्मेटोलॉजी बेस्ड ऐप है जिसमें आप कभी भी किसी भी टाइम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो एंड अपने स्किन इश्यूज के बारे में डिटेल्स में बात कर सकते हो। आपको सिर्फ क्योर स्किन की ऐप पर लॉग इन करना है और वहां पर अपनी स्किन कंसर्न्स बतानी है। फिर आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट असाइन किया जाएगा जो कि आपसे डिटेल्स में पूछेंगे कि आपको कोई एलर्जीज या कोई डिजीजेस तो नहीं है, आप कौन सी मेडिकेशन पे हो, कौन से स्किन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो एंड आपकी स्किन को लेकर आपके गोल्स क्या है और आप क्या अचीव करना चाहते हो। और सबसे अच्छा तो मुझे लगा इनका स्किन टेस्ट, जिसमें आपकी फ्रंट और साइड फेस की फोटो स्कैन होते ही रेड कलर के मार्क्स बन गए और इमीडिएटली डिटेक्ट हो गया कि मेरी स्किन में इश्यूज क्या है और उन्हीं स्किन कंसर्न्स के अकॉर्डिंग मेरी क्योर स्किन किट कस्टमाइज की गई, जिसमें मुझे मिले हैं ये 4 प्रोडक्ट। फर्स्ट इज दिस क्लेंजर, देन अ मल्टी एक्टिव करेक्टर, अ बैरियर रिस्ट्रक्चर क्रीम एंड अ सनस्क्रीन। इस पूरी किट का कॉस्ट है 1600 रुपीज और इसके कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है। प्लस देयर इज अनदर किट व्हिच इज फॉर रुपीज 2100 और उसमें आपको मिलते हैं गारंटीड रिजल्ट्स विद इन 3 to 4 वीक्स। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई किया है और एक्चुअली मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड ट्रस्ट मी, बाकी सारे डर्मैट्स का कंसल्टेशन फी ही इस पूरी किट से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। प्लस उसके बाद उनके फॉलो अप सेशंस तो भूल ही जाओ, रादर यहाँ पर वो सब आपकी इस किट में इंक्लूडेड है। इजंट इट अ ग्रेट डील? एंड दिस इज नॉट ऑल, क्योर स्किन आपको प्रोवाइड करता है और भी काफी सारे फ्रीबीज, जैसे फ्री मंथली डॉक्टर फॉलो अप, स्किन केयर टिप्स, वाटर इनटेक रिमाइंडर्स एंड फ्री कस्टमाइज्ड डाइट प्लान। सो अगर आपको भी कोई स्किन या हेयर रिलेटेड इशू है तो आप क्योर स्किन जरूर चेकआउट करना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन्ड कमेंट। और अगर आप मेरा कूपन कोड रिद्धिमा 100 यूज करोगे तो आपको मिलेगा 100 रुपीज का डिस्काउंट। सो डू गिव इट अ ट्राई। भाई इस बार सही नोटिस किया है मैंने, सबको मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है यार। हर किसी को अपने गैंग लीडर की फर्स्ट प्रायोरिटी बनना है, बट क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नॉट एट ऑल। बट आई एक्चुअली लाइक ऋषभ यार, क्या ही बिगाड़ा था उसने किसी का। लेकिन सुना तो मैंने ये भी है कि वो वापस आ रहा है। अब कब आ रहा है वो तो पता नहीं क्योंकि वाइल्ड कार्ड्स के साथ तो एंट्री करवाई नहीं उसकी। सो आई डोंट नो व्हेन इज ही कमिंग बैक। नाउ राइट व्हेन सारे गैंग्स टूट के बिखरने लग गए हैं, मैं तो टूट के बिखर गई, तभी एंट्री होती है रोडीज बैटल ग्राउंड के 5 विनर्स की। ये सारे लोग ही एथलीट्स एंड फिटनेस एंथुसियास्ट्स हैं। बट अब होने वाला है एक टास्क जिसमें इन लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है मेन गैंग्स के साथ। सो टास्क का नाम है टीपू सुल्तान मिसाइल पावर। नाउ ये सारे वाइल्ड कार्ड्स अलग अलग गैंग्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इनको ऑप्शन मिला है अपने लिए एक एक इम्यूनिटी जीतने का। लेकिन जिस भी गैंग से वो परफॉर्म कर रहे हैं वो गैंग हारनी चाहिए तभी मिलेगी आपको। सो ऑब्वियसली अभी तक ये लोग गेम में आके कंफर्म तो हुए नहीं है। सो अपने सर्वाइवल के लिए सबने इम्यूनिटी चूज की
एक्सेप्ट फॉर काजल। आई थिंक इट सेज अ लॉट अबाउट योर कैरेक्टर, सो आई रियली लाइक काजल की भाई उसने एक्चुअली एल्विश गैंग के बारे में सोचा। और वैसे ऑल इन ऑल टास्क में हरताज और मनमीत ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। नो मैटर हरताज मुझे एक्चुअली कितना इरिटेटिंग लगता हो, एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो उसके कोई आर्गुमेंट नहीं होते, वो कभी भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टास्क वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। बट भाई स्पेशल मेंशन फॉर सरुचि, इसकी तो मैं एक्चुअल फैन होती जा रही हूँ यार। जितना मैं इसको देख रही हूँ ना उतना ही ज्यादा मुझे पसंद आती जा रही है ये। प्लस उसकी गैंग ये बात भी बिल्कुल सही बोल रही है कि भाई लकी चार्म तो वो बन गई है, क्योंकि एक्चुअली वो जिस टास्क में परफॉर्म करती है वो लोग वो जीत जाते हैं। इससे पहले एल्विश गैंग बिल्कुल भी नहीं जीत रही थी एंड सडनली शी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर एक्चुअली विनिंग। बट वैसे ऑल इन ऑल परफॉर्मेंस वाइज भी सबसे कम कैंडिडेट्स होने के बावजूद भी एल्विश गैंग हैज एक्चुअली पकड़ अप। प्रिंस की गैंग भी सही है, टास्क परफॉर्म कर लेती है, कभी जीतती है कभी नहीं जीतती है। नेहा की भी सेम ही है, कभी जीतती है कभी नहीं जीतती है। लेकिन रिया की गैंग ब्रो व्हाट अ डिजास्टर। आई स्वेयर एक से बढ़कर एक वाहियात प्लेयर्स है यार, परफॉर्मेंस वाइज एंड दिमाग वाइज दोनों। फिर हार गए यार वो इस टास्क के बाद एंड एट दिस पॉइंट शी इज एक्चुअली गिवन अप। भाई वो फ्रस्ट्रेट हो गई है, वो लिटरली बोल रही है कि यार ये लोग कैसे से लोग हैं, ना ये गेम में कुछ करते हैं ना ये वोट आउट में कुछ करते हैं। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हुई आकाश थापा और अजहर की लड़ाई आउट ऑफ नोवेयर, जिसका एब्सोल्युटली कोई सिर पैर नहीं था। बट इसके बाद एकदम से वोट आउट था, तो ऑब्वियसली जिसकी भी लड़ाई होती है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर कोई ना कोई टारगेट तो पेंट कर ही लेता है। एंड अपेरेंटली वही हुआ, अजहर को भर भर के वोट्स आए। एल्विश गैंग को छोड़ के किसी और के पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी, तो शुभांगी ने एल्विश को पिच किया कि सर आप हर बार बॉयज को पिक करते हो, इस बार प्लीज मेरे को कर लो, मेरे को एक्चुअली डेंजर लग रहा है अपने ऊपर। और फिर उसके बाद सरुचि ने भी सेम चीज बोली कि सर मेरे को भी सेव कर लो, मैं आपका लकी चार्म हूं। बट यू नो व्हाट, एट दिस पॉइंट हमें पता होना चाहिए, ये हमारी गलती है कि हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं एल्विश से भाई गुल्लू परफॉर्म करे या ना करे। एल्विश ने गुल्लू को ही बचाना है, पता नहीं भाई इनका अलग ही कोई भाईचारा चल रहा है। तो ऑब्वियसली पहली इम्यूनिटी उसने दी गुल्लू को, दूसरी हरताज को और तीसरी योगेश को। एंड वैसे आई थिंक पिछले कुछ 2-3 वीक से अच्छा परफॉर्म करने लग गई है एल्विश गैंग एंड आई होप काजल के आने से और अच्छा परफॉर्म करे। ये सब तो चलो रोडीज में चलता रहता है, हियर एंड देयर इसने परफॉर्म किया, उसने परफॉर्म किया, ये जीता वो जीता, लेकिन इसके बाद जो हुआ उस चीज का वेट तो हम बहुत टाइम से कर रहे थे, क्योंकि आज तक रोडीज की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ है पहले कि एक वाइल्ड कार्ड गैंग लीडर आया हो। सो हियर एंटर्स गौतम गुलाटी एंड भाई क्या एंट्री थी, नॉट बिकॉज गौतम डिड समथिंग बट बिकॉज ऑफ व्हाट नेहा डिड। नेहा जी नमस्ते। सॉरी यू आर ब्रो यू नो पता नहीं इस रील के कितने मिलियंस ऑफ व्यूज हैं भाई, लेजिट ट्रेंड कर रहा था पूरे सोशल मीडिया पे। आई वाज लाइक ब्रो क्या बेइज्जती कर दी यार उसकी। सॉरी व्हाट, वेरी रूड नेहा, वेरी। बट एनीवेज आई एम सो हैप्पी दैट गौतम गुलाटी इज बैक। वैसे वो मेरा कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन भाई उस बंदे का एक अलग ही स्वैग है यार, अपनी नजरों में ना वो शहंशाह है एंड उसका वो बिहेवियर देखने में ना मुझे बड़ा मजा आता है। टू बी ऑनेस्ट पिछला पूरा सीजन वाज सो मच फन बिकॉज ऑफ हिम। भाई सच में आई लव हाउ अनसीरियस ही इज। बट जोक्स अपार्ट, ये जो वोट आउट होने वाला था इसमें 3 लोग घर जाने वाले थे, जिसमें सबसे पहले गया अजहर एंड नाउ अजहर इज सपोज्ड टू चूज वन मोर पर्सन, जहां उसने आशु जी को चूज किया एंड देन इन दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से चूज किया आकाश थापा को। बट ब्रो मैं सच बोल रही हूँ, दिस फेल्ट लाइक द लॉन्गेस्ट एपिसोड एवर। इतना बैक एंड फोर्थ, इतना बिल्डअप हो गया ना इस एपिसोड में कि भाई ऐसा लग रहा था खत्म क्यों नहीं हो रहा ये। बट वैसे मुझे पर्सनली अजहर के लिए और आशु जी के लिए बुरा लग रहा था कि वो लोग क्यों एलिमिनेट हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा मुझे लग रहा था आकाश थापा के लिए। आई डोंट नो, मैंने पहले शायद 10 बार बोला होगा कि मुझे वो बहुत क्यूट लगता है। आई यूज्ड टू लव हिम। वो बुल वाला टास्क और वो पहलवान वाला टास्क वगैरह जो वो परफॉर्म कर रहा था उसने वो बहुत अच्छा था, तो उसके लिए मुझे एक्चुअली काफी बुरा लगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हुआ एंटरटेनमेंट टास्क। सो सारे कंटेस्टेंट्स अपने गैंग लीडर्स के साथ मिलकर ऐसे डिसाइड कर रहे थे कि उनको परफॉर्मेंस में क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे परफॉर्म करना है, कैसा फ्लो होगा पूरे परफॉर्मेंस का, सब कुछ। नेहा गैंग ने प्लान किया कि वो नेहा और प्रिंस के बीच में जुगलबंदी करेंगे एंड नॉर्थ और साउथ का फ्यूजन करेंगे एंड उनका पूरा परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ करने वाली है सिमरन। सो इट वाज ऑल लाइक वो काफी अच्छा प्लान कर रहे थे। एल्विश गैंग में शुभांगी प्लान करी थी, रिया गैंग में तो रिया खुद ही लगी हुई थी अपने कंटेस्टेंट्स के साथ, लेकिन गौतम भाई वो आया ही नहीं। इस गैंग लिटरली केप्ट वेटिंग फॉर हिम, लेकिन फिर एंड में वो थक के बेचारे खुद ही शुरू हो गए कि यार चलो अभी हम ही कर ले प्रैक्टिस। तो क्योंकि रुचिता लावनी डांसर है इसलिए उसने पूरा प्लान किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको परफॉर्मेंस में। एंड देन फिर थोड़ी देर के लिए गौतम आया एंड उनका प्रेपरेशंस वगैरह देख के चला गया एंड देयर आई वाज लाइक भाई गई भैंस पानी में, इनका तो भगवान भरोसे ही है टास्क। सो फिर परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हुए। सबसे पहले गई नेहा गैंग एंड सबसे बेस्ट पार्ट इनका ये था कि रश्मिका ने ऐसे कन्नड़ा में उनको इंट्रोडक्शन दिया पूरा एंड समझाया कि उनका क्या एक्ट होने वाला है, सो दैट एक्चुअली हेल्प देम कनेक्ट विद द ऑडियंस। एंड टू बी ऑनेस्ट इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी, काफी वेल कोरियोग्राफ थी, वेल डिजाइन
लाइन थी, बीच बीच में डायलॉग्स थे, नॉर्थ और साउथ का फ्यूजन था, एंड में सारे गैंग मेंबर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी. सो ओवरऑल इट वाज वेरी गुड. देखो एल्विश वाज डेफिनेटली स्कैर्ड क्योंकि प्रिपेयर तो इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, बट एटलीस्ट ही डिड व्हाट ही वाज गुड एट, रोस्टिंग पीपल. तो वो एलिमेंट एटलीस्ट अच्छा था क्योंकि डांस तो इसका सच में भगवान भरोसे ही था. एक्चुअली कोई भी कहीं से कुछ भी कर रहा था. गुल्लू अपने सेम ओल्ड हबीबी गेटअप में था एल्विश के साथ, दोनों कुछ भी बोल रहे हैं और बीच में तो अपनी लाइंस ही भूल गए एल्विश, और नेहा और प्रिंस ने फुल मजे लेने शुरू कर दिए उसके. भूल जाती लाइन किधर जाती. फिर सडनली योगेश रावत और हरताज पता नहीं कहां से साड़ी में आ गए यार स्टेज पे. ब्रो इट वाज सो क्रिंज एंड सो फनी एट द सेम टाइम. क्या रायता फैलाया इन लोगों ने परफॉर्मेंस के नाम पे, आई कांट इवन एक्सप्लेन. सो अब गौतम गैंग की परफॉर्मेंस चल रही थी एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर गौतम इज ऑन द स्टेज व्हिच वाज नॉट द पार्ट ऑफ द प्लान. भाई सब शॉक्ड हो गए कि ये कहां से आ गया. एंड यू वोंट बिलीव वो आके ऐसे चश्मा लगा के फुल अपनी ऐसे भाईजान वाली एंट्री करके चला गया 2 मिनट में. एंड एवरीवन वाज लाइक ये क्या हुआ. भाई सच में उसकी गैंग को भी नहीं पता था कि ये चल क्या रहा है. नेहा सेड ही इज ऑन हिज ओन प्लान्ड इट. एंड भाई उसके बाद जो पूरे एपिसोड में इस बंदे ने जॉली 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 करके सर खाया है. आई कांट इवन टेल यू हाउ इरिटेटिंग इट वाज. जोले जोले यल्ला जोले. लेकिन सरप्राइजिंग बात पता है क्या थी कि वो ऐसे ही जॉली जॉली करके पूरे क्राउड के बीच में चला गया एंड पीपल वर एक्चुअली गेटिंग एक्साइटेड. सो अपेरेंटली उसकी स्ट्रेटजी काम कर गई एंड एक्चुअली उसने काफी एक अच्छा सा वोट बैंक कलेक्ट कर लिया था. सो या इट वाज डेफिनेटली अ गुड मूव. रिया गैंग से तो भाई योगेश एज अ गर्ल वाज अ शो स्टॉपर. चार्ली एंड रोहित ने अच्छा किया, फिर याशवी एंड प्रिया आए, फिर रिया खुद स्टेज पर आई एंड टू बी ऑनेस्ट बाकी सारे गैंग लीडर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रिया वाज इन्वॉल्वड इन द परफॉर्मेंस एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली. प्रिंस का मैं नहीं कहूंगी लेकिन बाकी के गैंग लीडर्स काफी फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं अपने टेंट में एंड यू नो बस बात करके चले जाते हैं, लेकिन ये लोग एक्चुअली प्रिंस और रिया स्पेसिफिकली बैठते हैं अपनी गैंग के साथ, पूछते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, स्ट्रेटेजाइज करते हैं व्हिच इज अ गुड थिंग. रिया को मैंने एक्चुअली देखा है कि उसको फर्क पड़ता है अपनी गैंग से और वो एक्चुअली सोचती है अपने लोगों के बारे में. प्रिंस देखो हर साल विदाउट फेल जीतता ही है एंटरटेनमेंट टास्क, ये उसका फोर्ट है और इसमें उसको हराना काफी डिफिकल्ट है. इनकी परफॉर्मेंस भी एक्चुअली काफी फन थी देखने में. निशी का डांस, वैलेंस के जोक्स एंड एक्चुअली डांस तो किलिंग पी का भी बहुत अच्छा था, लेकिन भाई उसने जो वैलेंस के ऊपर फिसल के उसके मुंह पे लात मारी है, दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द शो फॉर मी. इट वाज सो फनी. भाई सब हंस रहे थे, बट भाई फिर भी ये अच्छा हुआ कि वैलेंस ने उसको पकड़ लिया, अदरवाइज जो वो फिसल के गिरती ना मुंह के बल, इट वुड हैव बीन सो बैड. क्या रिजल्ट्स तो हमको पता ही थे कि देखो प्रिंस ही फर्स्ट आने वाला है एंड वो आया भी, लेकिन किसको पता था कि वो गौतम की जॉली वाली स्ट्रेटजी एक्चुअली काम आएगी एंड ही विल एक्चुअली कम सेकंड. बट सच बोलूं तो रिया और नेहा का 4th और 5th आना मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगा. इट वाज एक्चुअली वेरी अनफेयर. जिस तरीके की परफॉर्मेंस इन दोनों की गैंग्स ने दी है ना, एक्चुअली इनको फर्स्ट या सेकंड प्लेस पे होना चाहिए था. बट चलो एटलीस्ट एंड में ये अच्छा हुआ कि रणविजय ने खुश होकर उनको एक एक इम्यूनिटी दे दी, क्योंकि इतना तो बनता था यार, बहुत मेहनत की है सबने. सो अब इस वीक वाले एपिसोड्स भी बहुत फन होने वाले हैं एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू देम. बट सच बताऊं तो भाई मेरे रोडीज रिव्यू लेट होने का एक रीजन ही यही है कि इस बार एपिसोड्स इतने लंबे ही होते जा रहे हैं. पे 1.25 घंटे 1.5 घंटे के एपिसोड्स हो रहे हैं यार, जो कि अपेरेंटली देखने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब नोट्स बनाने होते हैं ना तो एक एपिसोड 4 घंटे में फिनिश होता है, उसी में सारा टाइम चला जाता है यार. बट ये वाला रोडीज का सीजन में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ एंड आई प्रॉमिस कि मैं और बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ इस पर. सो दिस वाज इट फॉर टुडे. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट कियोस्किन ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट. अब हम मिलेंगे जल्दी से अगले वीडियो में. बाय.